हाउस टैक्स में हुई बढ़ोतरी और संपत्ति के नामांतरण ट्रांसफर पर लगने वाले 1% शुल्क को लेकर कानपुर की जनता के साथ साथ उनके जनप्रतिनिधि भी सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे ने कानपुर नगर निगम के सदन में गुरुवार को जोरदार बहस छेड़ दी। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सदन के अंदर नगर निगम की अफसरशाही पर कड़ी आपत्ति जताते हुए हाउस टैक्स में अचानक की गई बढ़ोतरी को अनुचित बताया। उन्होंने निगम प्रशासन पर जनता की परेशानियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। हालांकि इस पर नगर आयुक्त ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हाउस टैक्स की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि कर में जो वृद्धि दिख रही है वह जीआईएस सर्वे के आधार पर संपत्तियों की नई एनुअल रेंटल वैल्यू एआरवी तय किए जाने के कारण है। नगर आयुक्त ने कहा, यूपी में पहली बार कानपुर में तकनीक का इस्तेमाल कर एआरवी तय की गई है। इस प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां सामने आई हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। प्रयागराज, गाजियाबाद, हर एक शहर में 2022 से ही जीआईएस सर्वे की जो फाइंडिंग है उसके आधार पर टैक्स और एरिया लगाने का प्रावधान है। तो उसमें कानपुर ने अलग से कोई फैसला नहीं किया है। शासन ने ये नियम बनाया है कि जीआईएस के जितने भी रिजल्ट आए हैं 2022 से आप उसका टैक्स वसूली है। पहले किसी का ईआरवी कम था और जीआईएस सर्वे में उसका ईआरवी ज़्यादा निकल कर अगर आया है तो आप जो बकाया है उसको ईआरवी में आप बकाए के तौर पर एरिया के तौर पर उसको वसूल करें। तो पहले से टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। केवल नियम यह है कि 1 अप्रैल 2022 से जितना भी टैक्स जीआईएस सर्वे के हिसाब से बनता है उसको हमें जो बकाया है पिछले 3 साल का वो भी हमें वसूलना है। तो शासन के द्वारा ये नियम और प्रावधान दिया गया है, जिसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। जो अगला है बहुत अच्छा मतलब है नामांतरण शुल्क का। जैसे कि माननीय महापौर ने भी कहा कि अगले कार्यकारिणी समिति में उसको रखने जो 1% नगर निगम कानपुर में है उसको खत्म करने का काम माननीय महापौर